बात साहब को मजबूर कर देते कि वो भी बात करे, लेकिन वो शायद दिल बर्दाश्त होके चले गए। खैर, तौसीफ साहब के शागिर्द ना होने के बहुत से नुकसान भी हैं। मैं अब गुजारिश करूँगा बहुत मुद्दबाना, देखिए हम ताज़ियत तो कर चुके, ताज़ियत तो जिंदगी भर होती रहेगी, लेकिन बतौर बाप हमें नैयर बताएगी कि तौसीफ तबस्सुम साहब की शख्सियत क्या है। उसके बाद मैं अपने लोगों से बात करूँगा, उनके फल पर गुफ्तगू करूँ। जी जी, जब भी आप लोगों से मुलाकात होती है और इतना अच्छा उनके बारे में सुनती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं ये सोचती हूँ कि वो जितनी छोटी उम्र में वहाँ से आए थे हिंदुस्तान से, और उस वक्त एक दो छोटे भाई साहब और वालदा साहब जो कि बूढ़ी और बेवा, और बिल्कुल नई जगह, नए लोग, लेकिन उन्होंने जो हम उनसे शिकवा करते थे बाज़ औक़ात कि आप महफिलों में क्यों आगे नहीं प्रोमिनेंट नहीं होते, ये सब कुछ, तो वो यही कहते थे कि मैंने ना मोहब्बतें कमाई। और ये बात अब वाकई अब देखते हैं कि उन्होंने वाकई मोहब्बतें कमाई। उन्होंने बहुत अपने और ऐसे मोहब्बत करने वाले कि हर इंसान की मोहब्बत अलग अपनी जगह। और हम लोगों को, बच्चों को दूसरी एक ये चीज़, एक सेंस ऑफ गिल्ट भी कभी कभी लगता है कि शायरी जो इतना उनका शौक और के जुनून की हद तक उनकी वो थी शायरी की, लिखने की, ये सब कुछ, ये उन्होंने किसी हद तक हम औलाद के लिए भी उन्होंने इसको पीछे रखा। उन्होंने अव्वल अपनी औलाद को रखा, अपनी कोई जिम्मेदारी वो नहीं होने दी, हम लोगों को वले दी और अपने शौक को पीछे कर दिया। और बहुत जगह ऐसा कि जो वो वक्त वहाँ देते वो उन्होंने हमें दिया, सबको पढ़ाया बेहतरीन जगहों पे, हर बच्चा सेटल्ड है, हर बच्चा वो है। और फिर हमें और भी बहुत कुछ सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रिश्ते बनाने भी सब औलाद को सिखा गए और निभाने भी सिखा गए। और जिस तरह कहीं कि एक हम सब को हमने पता चला कि एक बेहतरीन बाप कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, एक बेहतरीन शौहर कैसा होना चाहिए, वो उन्होंने बताया। और बल्कि मैं अक्सर, मेरी बेटी मुझसे कहती है कि मम्मा मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होगा, मुझे मेरा हस्बैंड कितना भी अच्छा होगा, मुझे लगेगा कि नहीं इससे, क्योंकि नानापन ऐसी एग्जाम्पल सेट करती है सबके बच्चों के सामने। और मोहब्बतें ऐसी बनाई कि जो रिश्ते नॉर्मली होते हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि इसमें तो नेगेटिविटी होती ही है, जो ससुराली रिश्ते कहलाते हैं, उसमें भी वो मोहब्बत थी कि मैंने अभी कोई 2 हफ्ते पहले अपनी भाभी के मुझसे एक ऐसा जुमला सुना कि उस वक्त मैंने सोचा, मैंने कहा देखो ये क्या मोहब्बतें पैदा करके गए कि मेरी छोटी भाभी जो है उन्होंने मुझसे बात की, वो याद कर रही थी, रो रही थी, आई नहीं थी मेरे पास, बैठी हम बातें कर रहे थे उनकी, हम प्यार से घर में माना जी कहते थे अब्बू को। और वो कहने लगी कि नैयर मुझे ना पहले, मैं हमेशा ना मरने से बहुत डरती थी, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जब से माना जी चले गए ना, मुझे मरने का डर खत्म हो गया है। और मैं बस ये, जब मरने का ख्याल आता है तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी माना जी से मुलाकात होगी। वो ऐसी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें भी किसी हद तक बहुत सिखा गए, सब बच्चों को जुड़ के रहना भी सिखा गए। और आप लोगों जैसे जो लोग उन्होंने कमाए, ये तो किसी भी और शोहरत से कहीं बढ़ के, इतनी शोहरत से बढ़ के थे। और अपने स्टूडेंट्स को, जैसे इन्होंने भी भाई ने बात की, अपने स्टूडेंट्स को तो बहुत ही अजीज रखते थे। और मैं हर दफा ये कहती हूँ, क्योंकि मेरे जब मैं बात करूँ तो मुझे ये नाम लिए बगैर मुझे लगता है मेरी बात अधूरी है। हर बार लेती हूँ साहिल निज़ामी का, उबैद सईद का, इस कदर खिदमत, और ऐसी खिदमत कहीं जिसको के न्याजमंदी की है ना वो खिदमत, कि बस आ जाओ, दिल कर रहा है वो आके बैठ गए और बातें कर रहे, तबीयत जरा सी ऊंची नीची है फौरन पूछने के लिए आ गए। और शेर अली साहब, और आपसे तो अल्लाह आप सब लोगों को अजर दे इस चीज का कि उन्हें जाते जाते जो खुशियां आप लोगों ने दी, वो शोहरत, वो चीजें, वो सब, वो कहते थे कोई तारीफ नहीं लिखी जा रही, और वाकई वो मोहब्बतें ले गए साथ सबकी। थैंक यू सो मच।